श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को श्रवण करें। 26वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, यथाचित व्रत के भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन करावें। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के स्थान पर दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल का दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णतया के निमित्त 2.5 सेर अथवा 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। इसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करे। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य का संकल्प करे और प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, स्वाद अनुसार उड़द के बड़े, खांड से पगे और घृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवे। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मण को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान करे। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग सहित 1 घंटा तथा तिल का दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून ना बनावे का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान करे और जूता छोड़ने वाला जूता का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थों का दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णतया स्वर्ग का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करें। वस्त्रों से साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्धि व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं।
अतः अन्य दान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं सायं काल आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य इन सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्मा आदि सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौ रौ नरक में पड़ता रहता है। परंतु अधिक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दसवीं और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार ना होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर आदि कभी ना पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत धारण न करे और न ही वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक वह नरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा बानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृढ़धनुआ से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरी करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और अनादि देखकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त करे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये गृह्यतनीय त्यागो नाम खड्विशो अध्याय संपूर्ण। यहाँ पर 26वां अध्याय संपन्न हुआ। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण।